हाँ। अच्छा, यहाँ पर बैठ के। हम लोग अभी हैं नालंदा विश्वविद्यालय के पुरावशेष के गेट के पास। ये है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नालंदा महाविहार के जो अवशेष बचे हैं, जिसे खिलजी ने जलाया था उसके बाद की। तो चलिए अभी हम लोग इसमें एंट्री करते हैं। तो नालंदा भग्नावशेष की तैयारी यात्रा शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं, अब अपना नाम बता दीजिए हम लोग को। मेरा नाम रवि कुमार मिश्रा। रवि कुमार मिश्रा जी। चलिए मिश्रा जी, तो हम लोग को बताते चलिए क्या क्या है। संजोग टिकट दे दीजिए मिश्रा जी। टिकट हम देख लीजिए। पुलिस अंकल तुमको पकड़ लेंगे, जल्दी से चलो। चलो जल्दी से चलो। तुमने टिकट दिखाई अंकल को? ओ, तुम नहीं दिखाई? ओ कोई बात नहीं, चलो चलो, तुमको नहीं पकड़ेंगे, चलो। हाँ, तुम्हारे पास टिकट नहीं है, चलो। सॉरी अंकल। बताइए तो। नालंदा दो शब्द से मिलकर बना है, नालम प्लस दान। हाँ नालम मतलब होता है ज्ञान या कमल, और दा मतलब दान देना। हाँ। जहाँ पे प्राचीन समय में ज्ञान का दान मिलता था वह जगह थी नालंदा। जबकि अच्छा। इसका दूसरा डिफिनेशन हाँ। हुइन सांग के अनुसार है, न प्लस अलम प्लस द इति ददाती नालंदा। अच्छा। न मतलब अनंत या नहीं माना जाता है, हाँ अलम मतलब कमल या ज्ञान, और दाती मतलब देने वाली। जहाँ अनंत ज्ञान दी जाती थी हाँ। वह जगह थी नालंदा, या जिस ज्ञान के आगे अब कोई दूसरी जगह ज्ञान देने वाली न थी वह जगह थी नालंदा। तो नालंदा का जो है इतिहास 2600 साल पुरातन है। 2600 साल पहले यह एक सुंदर उपवन था। तो बौद्ध धर्म में, बौद्ध ग्रंथ में इस जगह का नाम पावरिक आम्रवन पाया गया। पावरिक आम्रवन जी। अच्छा, इसका मतलब? ये सुंदर, बहुत सुंदर बगीचा था जहाँ पे अधिकतर आम के वृक्ष थे, तालाबें थी। अच्छा। इसमें कमल के फूल होते थे। ओ। और उस समय ये राजगृह राजधानी थी, उनका ये उपवन था। भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला बोध गया में, और उसी समय महावीर जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, उनको ज्ञान मिला राजगीर में। अच्छा। जबकि जैन धर्म के अनुसार भगवान महावीर का जन्म बिहार में ही माना गया है। दो सेक्ट के अनुसार, एक दिगंबर सेक्ट के अनुसार यही है कुंडलपुर नालंदा, जो 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। जबकि श्वेतांबर सेक्ट के अनुसार कुंडग्राम वैशाली माना गया है। और हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एनसीईआरटी बुक, सीबीएसई बुक सर कुंडग्राम वैशाली को ही मान्यता दे रही है। ज्ञान मिला राजगीर में और मृत्यु हुआ उनका पावापुरी में, भगवान महावीर का। तो जैन धर्म के नाते ये सबसे बड़ा तीर्थ केंद्र हो गया। लेकिन उससे ज्यादा प्रसिद्धि बौद्ध धर्म के कारण हुई इस जगह की, क्योंकि भगवान बुद्ध यहाँ 4 चतुर्मास बिताए इस उपवन में, और उपदेश देने के बाद ही इसका नाम नालंदा हुआ। भगवान बुद्ध के 2 शिष्य जो काफी विख्यात हुए, वो परम प्रिय माने जाते थे, शारिपुत्र और महामुगलायन। इन दोनों का यही जन्म हुआ था। तो महामुगलायन जी का मृत्यु मध्य प्रदेश सांची में हुआ, जहाँ सांची का स्तूप है। और सारीपुत्र का जन्म नालगांव हुआ था, वह आगे चल के नालक, वह नालंदा के रूप में विख्यात हुआ। इस तरह से भगवान बुद्ध और महावीर के बाद ये गुरुकुल स्टार्ट हुआ, जिसमें उनके शिष्य लोग इस परंपरा को निर्वहन करते रहे, चलाते रहे। 261 BC में इस जगह की प्रतिष्ठा बढ़ गई, जब सम्राट अशोक कलिंग युद्ध किए, जो आज उड़ीसा है, उसके बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किए, और धर्म यात्रा के क्रम में वो यहाँ पे आए। उन्होंने यहाँ पे चल रहे बौद्ध मोनास्ट्रियों को डेवलप करके अनुदान दे दिया, ताकि पढ़ने वाले भिक्षुओं को भिक्षा मांगने की जरूरत न पड़े। इस तरह से जब उन्होंने अपने पूरे संसार में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया, तो उनका एक बेटा और एक बेटी भी थी, महेंद्र और संघमित्रा, जो कि लंका गए थे बोधि ट्री को लेकर के। तो उसके बाद पूरे संसार से बौद्ध भिक्षु लोग यहाँ पे आके बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी लेने लगे, और फिर अपने देश को लौट करके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा। इस तरह से 5वीं शताब्दी तक आते आते इसकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। और कुमारगुप्त प्रथम ने 413 ईस्वी में वो राजा बने। इसी जगह पे दुनिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय आवासीय यूनिवर्सिटी नालंदा महाविहार के रूप में स्थापित की, जहाँ पूरे संसार के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलने लगा। खाना पीना रहना पढ़ना सब फ्री था। तब यहाँ 10,000 स्टूडेंट पढ़ते थे, और पढ़ाने के लिए 1500 से 2000 टीचर थे। उस समय इसकी लंबाई 7 माइल थी, चौड़ाई 3 माइल, मतलब लगभग 10 किलोमीटर लंबी, 5 किलोमीटर। भारत जो अपना था सर, विश्व का गुरु था, और पूरे संसार के बच्चे अपने ही देश में पढ़ने के लिए आते थे। 3 यूनिवर्सिटी बने थे पूरे वर्ल्ड में। तो विश्व का सबसे पहला शिक्षा केंद्र माना गया तक्षशिला को, जो पाकिस्तान में चला गया।
तो तक्षशिला कंडीशनल था, उसमें केवल राजा का बेटा पढ़ सकते थे। सर ये है कि जहाँ राजा का बेटा पढ़ रहे हैं, आम पब्लिक को अनुमति नहीं। कुछ यहाँ अपवाद जो राजघराने से रिलेटेड न होने के बावजूद भी पढ़े, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, पाणिनि, जीवक कुमार बृहत, पतंजलि, चरक, ये सब वहाँ पढ़े थे तक्षशिला में। तो वह जो है 700 BC में स्थापित हुआ था और 4वीं शताब्दी AD में आकर के हुन लोग, जो टर्की से भारत पर आक्रमण किया था, उसने अटैक करके तक्षशिला को डिस्ट्रॉय कर दिया। तब बनी नालंदा, 413 में ये बनी, विश्व के लिए यूनिक थी, जहाँ बिना भेदभाव का निःशुल्क शिक्षा मिलता था। यह 1200 ईस्वी तक निर्बाध चला सर। तीसरा बनता है विक्रमशिला, जो भागलपुर में है। तो विक्रमशिला की स्थापना मगध के राजा धर्मपाल, उस समय मगध नाम था, और राजधानी थोड़ी चेंज कर गई थी। पहले मुंगेर हुई, फिर नदिया चली गई। हालांकि प्रारंभिक राजधानी मगध की राजगिरा, बाद में पाटलिपुत्र, और गुप्त साम्राज्य के समय सर इलाहाबाद, कौशाम्बी, तो थोड़ा जो है ये हुआ, लेकिन पाटलिपुत्र केंद्र में ही रहा सर। तो जो है धर्मपाल ने 800 ईस्वी में बनाया, तो वो बौद्ध यूनिवर्सिटी के रूप में ज्यादा विख्यात हुआ। हालांकि इसको भी नालंदा का महायान का सेंटर माना गया है, लेकिन यहाँ पे 3 धर्म का जो है मूर्तियां प्राप्त हुई और 3 धर्म की शिक्षाएं भी दी जाती है। तो 800 ईस्वी में विक्रमशिला बना, 1000 स्टूडेंट और 100 टीचर, छोटा स्तर का था। उसको भी बख्तियार खिलजी ने भी समाप्त कर दिया। नालंदा में पढ़ने चीन के 2 विद्वान आए, हुएनसांग और रीत सिंह, जबकि सबसे पहले फाहियान आए थे, तब यूनिवर्सिटी अस्तित्व में नहीं था। भारत आने का टाइम उनका है 399 AD। तब यहाँ पे चंद्रगुप्त II, विक्रमादित्य रूल कर रहे थे। तो हुएनसांग पढ़े भी सर, पढ़ाए भी। 14 वर्ष वो भारत में रहे, जिसमें 6 वर्ष इस विश्वविद्यालय में। तो उन्होंने डायरी लिखी, उस डायरी का नाम है सीयू की। और दूसरे चीनी यात्री पढ़े सिंह, उन्होंने भी यहाँ के बारे में लिखा। हुएनसांग लिखते हैं कि जब आप फ्री पढ़ा रहे हैं सर, 200 गाँव से इसको राजस्व मिल रहा था, इससे दैनिक खर्चा पूर्ति हो रही थी। तो जब पूरे संसार से बच्चे आपके यहाँ पढ़ने आ रहे थे, उस समय तक नालंदा विश्वविद्यालय के सिवा और कोई यूनिवर्सिटी पूरे वर्ल्ड में था ही नहीं। आप इतिहास उठा के देखेंगे तो आपके यहाँ चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, बर्मा, हांगकांग, वियतनाम, नेपाल, भूटान, लंका, तिब्बत, ताइवान, पूरे वर्ल्ड से बच्चे आ रहे थे। तो सबका एडमिशन नहीं होता था। उस समय कॉमन एंट्रेंस थे, इसके 4 दरवाजे थे, जिस दिशा से लोग आते थे वहीं पे उनका टेस्ट होता था। तो कॉमन टेस्ट जो है पहला गेट कीपर लेते थे, उनको स्कॉलर ऑफ गेट, द्वार विद्वान कहा जाता था, द्वार पंडित। 10% ही लोग मुश्किल से पास कर पाते थे, 90% फेल कर जाते थे। अच्छा। तो आप सोच सकते हैं सर कि जिस विश्वविद्यालय के गेट कीपर विद्वान हो, टीचर कितने महान होंगे। सर ये 800 साल कंटिन्यू चला, तो इसमें 3 बार रिन्यूवेशन भी हुआ। तो गुप्ता डायनेस्टी बाज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, उस समय ग्राउंड फ्लोर वो थी जो नीचे हम लोग देख रहे हैं। और उनके बाद उनके सक्सेसर लोगों ने, उत्तराधिकारियों ने इसका बखूबी संचालन करवाया। लेकिन गुप्त साम्राज्य जब नष्ट हो गई, तब हर्षवर्धन राजा हुआ। तब तक इसके बिल्डिंग रहने लायक नहीं रह गए, पढ़ने लायक नहीं रह गए। तो हर्षवर्धन राजा हुए ना, उन्होंने इस लेवल तक कवर कर दिया, क्योंकि अब रहने पढ़ने लायक नहीं है। और उन्होंने जितना टाइम और पैसा तोड़ने में व्यस्त होता, उससे बेहतर हुआ कि उन्होंने ढक करके पुराने दीवार को बेस मान के उसके ऊपर नया बना। तो ये सारा कंस्ट्रक्शन हम लोग को हर्षवर्धन का बना हुआ दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू। नीचे भी, हाँ, इसके नीचे उसी का कॉपी दबा हुआ है। तो वो गुप्त साम्राज्य का है और ये हर्षवर्धन का बना। इसी हर्षवर्धन के ही टाइम में हुएनसांग सिंह पढ़े थे, जिन्होंने लिखा। फिर 200 साल जब व्यतीत हो गई तो धर्मपाल राजा हुए, फिर कंस्ट्रक्शन डैमेज किया, तो उन्होंने जमीन की लेवल यही रखी, लेकिन कंस्ट्रक्शन इसके ऊपर पुनः ऊपर करवा दिया। तो धर्मपाल ने कराया और देवपाल ने कराया, जो यहाँ से निकला हुआ अभिलेख से ज्ञात होता है और विदेशी साहित्य भी प्रमाणित करता है। इस तरह से विश्वविद्यालय 1200 ईस्वी तक, 1100। बस 1 मिनट हो गया मैडम, बस चल गए। हाँ नहीं, अच्छा यहीं पे है जी, हाँ पूछ रहे थे। तो 1191-92 में तराइन का युद्ध हुआ, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें मोहम्मद गोरी जीत गया और पृथ्वीराज की हार हो गई। उस युद्ध के बाद पृथ्वीराज को बंदी बना के अफगानिस्तान ले गया और भारत में शासन करने के लिए अपना एक गुलाम को राजा बना दिया। उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसी का उप सेनापति था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। तो अभी जो नाम बदला गया ना यूपी में, उसके पूर्वी पार्ट को बख्तियार खिलजी का जिम्मा मिल गया और वो यहाँ पे राज संचालन करने लगा। उस समय यहाँ के राजा थे लखन सिंह, सेन वंश रूल कर रहा था। पाल डायनेस्टी सर समाप्त हो गई थी। तो वह जो है हार हो जाने के बाद बख्तियार खिलजी ने यहाँ पे अपनी शासन, सत्ता, धर्म, बहुउद्देश्य को लेकर के अटैक किया और इस यूनिवर्सिटी को जला दिया। तो अकॉर्डिंग टू मिनहाज उल सिराज का एक बुक है तबकाते नासिरी, उसके अनुसार यहाँ की लाइब्रेरी 3 से 6 महीने तक जलती रही। तो 3 बड़ी बड़ी लाइब्रेरी का चाइनीज स्कॉलरों ने भी उल्लेख किया है। रत्न सागर नाम का लाइब्रेरी सर 9 मंजिला था,
उस समय 9 मंजिला होना जी। फिर रत्ना दधी और रत्नंजन, ये दो जो लाइब्रेरी थी ये 6 महिला थे, और हर लाइब्रेरी में 90 लाख पांडुलिपियां, तो 2.7 करोड़ बुक्स अनुमानित संख्या के जलने में 6 माह लग गया। उसने विक्रमशिला जला दी, महाबोधि टेम्पल तोड़ दिए। नालंदा का एक एक्सटेंशन ब्रांच था, उसका जिक्र सिर्फ किताबों में है, उसका नाम है ओदन कपूरी बौद्ध यूनिवर्सिटी बिहार शरीफ नालंदा। तो 1200 ईस्वी का सब मुस्लिम साम्राज्य हो गए, तो आज शहर बच गया बिहार शरीफ, जो नालंदा का मुख्यालय है ना, वो उसी को जो है भोपाल ने बनाया था 750 AD में, उदनपुरी बौद्ध यूनिवर्सिटी बिहार शरीफ नालंदा नाम से, उस पर बिहार शरीफ उसी के नाम पर बच गया, ये कवर कर दी गई। तो माना जाता है कि ये जो है इतना बड़ा एरिया कवर कर पाना मुश्किल है। तो 1200 ईस्वी के बाद उसके जो है जो शासक वर्ग के लोग हैं इसके पार्ट को तोड़वाते गए, गांव घर का निर्माण होता गया, तो अनेक गांव बचे, या जो भी है जो लोग आते गए अपनी आवश्यकता अनुसार इसका जो है रूपांतरण करते चले गए। ये ढका रह गया 700 साल तक। अंग्रेज अधिकारी अलेक्जेंडर कनिंघम, जिसको फादर ऑफ आर्कोलॉजी, भारतीय इतिहास का पुरातत्व का पिता कहा जाता है, उसने इसका पता सब लगाया। 1871 में प्रमाणित किया गया कि ये विश्वविद्यालय है, दबा हुआ है। ये पूरी पहाड़ी थी, तब खुदाई हुआ 1915 से 1937 तक, वो भी मात्र 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा। तो इस रुइंस में, इस विरासत में जो है 11 मोनास्ट्री मिले हैं, मोनास्ट्री मीन्स बौद्ध विहार, और 6 टेम्पल्स मिले हैं। हालांकि मूर्तियां यहाँ पर मुख्यतः 2 धर्म की मिली, हिंदू की और बौद्ध की, जिसका संग्रह म्यूजियम में है। बहुत सारे क्वाइन, शिलालेख, अभिलेख, जिसके आधार पे यहाँ के जो है हिस्ट्री को, जानकारी को चयन किया। जहाँ से हम लोग इंटर के सर उसके अपोजिट साइड। जी आइए चलते हैं। मैडम को आने द्वारा 15 जुलाई 2016 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। अच्छा। और बिहार में 2 ही जगह वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एक महाबोधि टेम्पल बोध गया, हाँ। और दूसरा नालंदा। और अभी अपने देश में, भारत में मात्र 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हाँ, यही सोचिए, इतना बड़ा देश, जबकि इससे छोटा इटली, जर्मन, सोच लीजिए। वहाँ पर बहुत सारे हैं वर्ल्ड हेरिटेज है, आइए। यहाँ पर बहुत कम है। हाँ, जब उनके ढूंढी जाए, खोदी जाए तो वैसे अभी वैसे मैनचेस्टर जो था यूके में, उसको वर्ल्ड हेरिटेज से हटा दिया गया है। मैनचेस्टर को हाँ कपड़ा उद्योग के लिए ना सर? हाँ, कपड़ा उद्योग के लिए था। और ये तो वहाँ का आर्किटेक्ट जो था ना, वो पुराना था, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, वहाँ पर लोग उस आर्किटेक्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं। Modified कर हाँ, तो इस तरह से तो वर्ल्ड हेरिटेज था।